आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को बरबट्टी मंत्र देने जा रहा हूँ। बरबट्टी मंत्र तो बहुत तरह के होते हैं, साबर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, अढ़ैया मंत्र होता है, पर जो आज मैं आप लोगों को बरबट्टी मंत्र की साधना देने जा रहा हूँ, ये 10 महाविद्या और भगवान गणेश की साधना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई साधना करते हो, आपके मंत्रों में कम ताकत है, तो अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हो, ये 9 देवी और गणेश जी की साधना है। एक ही मंत्र में एक ही साधना है, जिसमें 10 महाविद्या, नव दुर्गा और भगवान गणपति हैं। तो आज मैं ऐसी दुर्लभ साधना आप लोगों के सामने लाया हूँ, और ये जो साधना है मात्र 1 रात्रि की है। 1 रात्रि में भगवान गणेश का आपको आभास होगा या माता का आभास होगा। ये बेहद ही पावरफुल है, बेहद ही पावरफुल है। अगर आप इसको कोई मान लीजिए कोई आप मंत्र चला रहे हो या कोई सिद्धि कर रहे हो और उसमें पावर कम है, ये मंत्र क्या करता है, ये साधना किस लिए की जाती है? क्योंकि हम अगर कोई सिद्धि कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, तो वह कम वेग से चलता है। तो अगर हम इस साधना को कर लेते हैं तो उस मंत्र में हमारे 1000 गुना ज़्यादा ताकत आ जाती है। ये आप समझ लीजिए। अब आपको इस साधना के में क्या क्या सामग्री लगेगी वह मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सर्वप्रथम आपका जो मुख रहेगा वह पूर्व मुखी रहेगा। इसमें जो दीपक रहेगा, घी का दीपक रहेगा, 4 बाती का। और एक ही रात्रि आपको ये साधना करनी है। 12 बजे से बैठना है और सुबह 4 बजे तक आपको करना है। 4 घंटे आपको अपने आसन पर बैठना है, ये आप जान लीजिए साथियों। आप इस साधना को अपने घर पर कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, किसी मंदिर में कर सकते हो, या तो कहीं पीपल का झाड़ हो उसके नीचे भी बैठकर आप इस साधना को कर सकते हो। अब भोग में आपको क्या देना है? भगवान गणेश को मोदक या मोतीचूर के लड्डू, माता को 5 प्रकार का मीठा और श्रृंगार, 16 श्रृंगार माता को अर्पण करना है। क्योंकि ये जो साधना है भगवान गणेश और 10 महाविद्या की है। तो 10 महाविद्या को आप समझकर माता को 5 प्रकार के पेड़े और श्रृंगार और एक चुनरी का आपको भोग देना है। और अपने मन में ऐसा संकल्प लेना है कि हे 10 महाविद्या, हे माता महाकाली, हे मातारा, हे छिन्नमस्ता, हे धूमावती, हे कमला, इन सभी देवियों का ध्यान करते हुए आपको ये बोलना है कि आज रात्रि में मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आप दर्शन दीजिए। ऐसा बोलकर इस साधना को आप करते हो। तो जब कभी भी आप किसी मंत्र को चलाते हो तो मात्र 11 बार या 21 बार इस मंत्र को याद कर लेना। यह मंत्र आप कर लेते हो तो किसी का जादू टोना है उसको भी निवारण कर सकते हो। किसी के घर में ब्लैक मैजिक है, अगर आप इस मंत्र को ध्यान करते हो, अपने मन में आवाहन करते हो 10 महाविद्या और भगवान गणेश की, तो आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा। और अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए तब आपको इस साधना को 90 दिन करना है। और अगर भगवान गणेश और 10 महाविद्या की आपको कृपा चाहिए तो मात्र ये साधना 1 रात्रि की है। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी, अथवा अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो काले हकीक एक तरह का पत्थर होता है, उससे भी आप कर सकते हो, या तो कमल गट्टे की माला से भी आप जाप कर सकते हो। पर माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि अब मैं क्या बताऊं। ये इतनी बढ़िया साधना है। एक ही मंत्र में 10 महाविद्या का आपको दर्शन होगा, भगवान गणेश का दर्शन होगा।
और दसों महाविद्या की आपको कृपा मिलेगी, भगवान गणेश की आपको कृपा मिलेगी। ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आप कोई मंत्र चला रहे हो और वह मंत्र काम नहीं कर रहा है, आपने सिद्धि तो कर ली पर वह चीज़ आपके काम नहीं कर रही है, और तो आप ये 10 महाविद्या और भगवान गणेश की साधना कर लेते हो, तो 101% इस चीज़ को मैं दावा करता हूँ कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी भी कोई भी मंत्र चलाओ तो इस मंत्र को मात्र 1 बार या 5 बार अपने मन में पहले पढ़ो, और जिस किसी को भी देवी देवता को आपको आवाहन करना है आप उसका जाप करिए, वह देवता आपके सामने तुरंत खड़ा मिलेगा। और ये इतना पावरफुल, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे यूट्यूब में आपको ये मंत्र नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि ये जो मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये 10 महाविद्या और भगवान गणेश की, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मंत्र है बरबटी मंत्र है, बरबटी, ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आपने इस मंत्र को चला दिया किसी के ऊपर, 10 महाविद्या और भगवान गणेश को, तो आपके अलावा धरती पे ऐसा कोई नहीं है कि इस मंत्र को, इस ताकत को रिटर्न कर सके, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, क्योंकि ये प्रकृति ने नियम बनाया है, हमने नहीं बनाया है और ना आपने बनाया है, ये आप जान लीजिए। तो ये जो साधना है कोई भी कर सकता है, कोई भी भाई बहन कर सकता है, 10 महाविद्या और भगवान गणेश की। तो आप लोग ये साधना करिए और नियम से करिए। जिस दिन आपको ये साधना करनी है उस दिन आपको व्रत रहना है, शाम को फलाहार करना है, अन्न आपको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, व्रत रहना है। और बाकी तो सब कुछ सारी जानकारी मैंने आपको बता ही दी है। जब भी ये साधना करो अपने गुरु से आदेश जरूर लो। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, अथवा गुरुमुखी नहीं है वह ये साधना बिल्कुल ना करे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि गुरुमुखी हो, गुरु जीवन में बहुत कुछ मायने रखता है, गुरु के बिना गति नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, सारी धरती कागज करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु होना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। गुरु ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छे बुरे की पहचान बताता है, गुरु के कारण ही हमें हमारी गति मिलती है। गुरु ही एक ऐसा जरिया है मानव जिंदगी में जो हमें ईश्वर से मिलाता है, और जो गुरु के प्रति अपने समर्पित होता है उसका हम क्या, मैं क्या, बड़े से बड़े देवता भी उसका अनिष्ट नहीं कर पाता है, ये आप जान लीजिए। इसीलिए गुरुमुखी जो है वही इस साधना को करे, बेहद ही पावरफुल है 10 महाविद्या और भगवान गणेश की। तो आप लोग ये साधना करिए। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सतगुरुदेव भगवान। मेरे चैनल को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अपना प्यार देते रहिए।